ये फौजी आपको कहीं मिले तो आप इन नंबरों पर तुरंत सूचित करें। घबराइए नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे माता जी, आप शांत रहिए। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि भले ही माँ एक कमरे में गुजारा कर लेगी, ये धुआं में गुजारा कर लेगी। देखिए धुएं से ये कमरा पूरी तरीके से काला हो चुका है। इस कमरे में माँ गुजारा कर लेगी, लेकिन माँ को माँ का लाल चाहिए, माँ को माँ का फौजी बेटा चाहिए। मत रोइए। ये स्थिति बयां करते हुए मेरा कलेजा साहब कांप जाता है कि लगभग एक महीने होने को है और आज भी उत्तराखंड की पुलिस इस फौजी को नहीं ढूंढ पाई है। ये फौजी आपको कहीं मिले तो आप इन नंबरों पर तुरंत सूचित करें। अभी आप फोटो में जिस फौजी को देख रहे हैं, गढ़वाल राइफल्स का ये फौजी, जिसका नाम राहुल लखेड़ा है, उम्र 23 साल है। 23 साल का यह फौजी जम्मू कश्मीर में तैनात था। आज हम उस परिवार के बीच में मौजूद हैं। आज माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये फौजी जब अपने घर को लौटता है, अंतिम बार ये योग नगरी ऋषिकेश में देखा जाता है। हमें तो इंतजार था कि हमारा बेटा घर आ रहा। मेरी बहन का बुरी हालत हो रही थी, रो रो के मैं भी अपने ससुराल से यहाँ दौड़ी अपनी बहन के लिए। आप लोग कंप्लेन किए? हाँ सर, हाँ सर। आप क्या बोल रहे हैं पुलिस के अधिकारी? अभी तो कार्रवाई कर रहे हैं। 23 साल उम्र था लड़के का। हाँ जी। 23 साल। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? आखिरी बार तो ऋषिकेश से बात हुई थी उनकी ना, मम्मी के साथ हुई थी। ऋषिकेश जब आया था छुट्टी से, उस दिन बात हुई थी उसकी। कितने तारीख को छुट्टी से निकला था? ये 2 तारीख पहुंचा था जम्मू से। हाँ सर। 1 तारीख को जम्मू से ये फौजी अपने घर के लिए जब रवाना होता है तो अंतिम बार उसे योग नगरी ऋषिकेश में देखा जाता है। योग नगरी ऋषिकेश में आने के बाद ये फौजी लापता हो जाता है। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये परिवार के लोग खोज रहे हैं, माँ लगातार अपने बेटे को खोज रही है, लेकिन आज वो बेटा लापता हो गया है। आज 20-23 दिन 24 दिन बीत भी जाता है, लेकिन बावजूद उसके उत्तराखंड की पुलिस इस लड़के को नहीं खोज पा रही है। आपको यदि ये लड़का कहीं भी दिखे तो आप इन नंबरों पे तुरंत सूचित करें, तुरंत इन नंबरों पर कॉल करें। कोई झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा ना ना, झगड़ा कुछ क्या बोले थे माँ से? जब माँ से माँ से कि मेरे को दाल भात बनाना, मेरे को घर की दाल बनाना, भात बनाना, सारी सब्जी बनाना, मम्मी मैं खाना को आऊँगा, यही बोल। बाकी कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। आप लोग क्या कारण मानते हैं इसको लेके? हम भी यही सर, बाहर से मतलब आया, कहाँ गया, क्या अचानक से गुम हो गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा। हम यही बोलते कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जानकारी। मतलब आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आपको ये फौजी कहीं भी दिखे, खास तौर पे उत्तराखंड वासियों से ये विनती करना चाहता हूँ, ऋषिकेश के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि अंतिम बार ये लड़का ऋषिकेश में देखा गया, अंतिम बार ये फौजी ऋषिकेश में देखा गया। ऋषिकेश में लास्ट बार देखे गए थे ये? हाँ जी, ऋषिकेश। किस जगह? कोडियाला। ऋषिकेश से आगे कोडियाला है ना, कोडियाला जो श्रीनगर रोड पर देवप्रयाग से पहले ब्यासी के नजदीक ना कोडियाला, वहाँ देखा गया था। अब हमको तो इतना ही ज्ञान है कि हम तो घर में बैठे हैं। ये वो सूचना इधर खोजने गए थे तो बताया उन्होंने कि वहाँ देखा गया, तो वहाँ खोजने में गई थी पार्टी यहाँ से, घर से। हमारे यहाँ से दो दफ़े रवाना हुई वहाँ कोडियाला तक। कहीं ऋषिकेश से पैदल आए, ऋषिकेश से कोडियाला तक ये पार्टी पैदल आए, 2 लड़के पैदल। उनने उसको खोजा, रोड गंगा के किनारे, उसको जंगलों की तरफ, कहीं नहीं मिला उनको। वापस आ गए, 3-4 दिन बाद वापस आ गए। कितने साल पहले भर्ती हुए थे? अभी 3रा साल है उसको। अभी 3रा साल? हाँ 3रा साल है। वहाँ 3रा साल है। अब 23 लगेगा उसको। अभी 23 फरवरी में 23 साल लगेगा उसको। 23 पीछे दिन काटी थी। यहाँ पे एक ही लड़का था, उसके पीछे दिन काटी थी मम्मी। वैसे उसका पति खत्म हुए अचानक, वैसे रखा हमने, बोला कि बेटा है तेरा, कमाने वाले, खा ले आराम से बैठ के। बेटा ने भी धोखा दे दिया। अब क्या है, इतनी मोदी सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारा, किसी ने उसकी खोज नहीं किया। आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से माँ रो रही है। 3 साल पहले माँ ने एक सपना देखा था कि हमारा बेटा फौज में कमीशन हुआ है, हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए हम भेज रहे हैं। इन्हें ये कतई उम्मीद नहीं था कि हमारा लड़का जब घर लौटेगा तो लापता हो जाएगा। आज क्या स्थिति है कि माँ के दिल पर क्या बीत रही है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। आज ये स्थिति बयां करते हुए मेरा कलेजा साहब कांप जाता है कि लगभग 1 महीने होने को है और आज भी उत्तराखंड की पुलिस इस फौजी को नहीं ढूंढ पाई है। और घर परिवार के लोग आज भी खोज रहे हैं, इनके जितने रिलेटिव हैं
कोई ऋषिकेश में खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है। लेकिन एक गंभीर सवाल है उत्तराखंड पुलिस के लिए, एक गंभीर सवाल है प्रदेश पुलिस के जवान के लिए, आखिर इस फौजी को आप लोग क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? मत रोइए माता जी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप एक बार घर की इनकी स्थिति देख लीजिए। एक छोटे से कमरे में माँ किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही है। माँ के आंखों में कितना सपना पला था कि हमारा बेटा जब फौज में भर्ती हुआ है, हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए जा रहा है और आएगा कि हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस परिवार में एक बेटा के सिवा और कोई नहीं था। इस माँ का कोई नहीं था और कोई नहीं था घर में ना? नहीं, यही मम्मी थी बस। कैसी आर्थिक स्थिति चल रही है? ये घर है, हाँ, घर यही है बस। हम ही लोग देख रहे थे इसको कि ऐसे जीने के लड़का है, बहू लाएगी, ऐसे खाएगी, जिएगी, तो लड़का ने भी धोखा दे दिया। अब क्या करे? कितना सपना देखा था माँ ने एक सपना देखा था कि अब तो हमारी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, गरीबी से धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं वो गरीबी का जो अंधियारा है वो छटेगा। लेकिन बावजूद अब स्थिति क्या हो गई है आप देखिए, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये घर दिखाना चाहता हूँ, जरा आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो फौजी देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है, जो फौजी देश की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है, उसके घर की हालत को देखिए, गौर से देखिए इन पहाड़ों के रास्ते को। और ये पहाड़ का रास्ता, जब आप इस रास्ते चलते चले आएंगे तो ये वो फौजी का घर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये राहुल लखेड़ा का घर है। आज भी परिवार के लोग ये मांग करते हैं कि हमारे बेटे को खोज दीजिए। भले हम इसी एक कमरे में माँ रह लेगी, भले ही इस एक कमरे में माँ गुजारा कर लेगी, लेकिन माँ का सिर्फ एक विनती है कि हमारे राहुल लखेड़ा को खोज दीजिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, हमारा बेटा, हमको बेटा चाहिए, हमारे लिए बेटा चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको बेटा। हाँ बेटा चाहिए, हमारा बेटा चाहिए बस। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि भले ही माँ एक कमरे में गुजारा कर लेगी, ये धुआं में गुजारा कर लेगी। देखिए धुएं से ये कमरा पूरी तरीके से काला हो चुका है। और ये भी आवास, आपको बता दूं, ये इंदिरा आवास में पास हुआ था, तब ये 2 कमरा बना हुआ है। और इस कमरे में माँ गुजारा कर लेगी, लेकिन माँ को माँ का लाल चाहिए, माँ को माँ का फौजी बेटा चाहिए। देखिए क्या स्थिति है, देखिए धुएं में माँ किस प्रकार से गुजारा करती है। माँ के पाँव को तो आप देखेंगे साहब, माँ का पाँव पूरी तरीके से फट गया है। किस तंगहाली स्थिति में ये परिवार गुजर बसर करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आप इस दरवाजे को ध्यान से देखिए, आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी किस तरीके से ये परिवार रह रहा है, किस तरीके से ये परिवार गुजर बसर करता है। आज भी ये तमाम लोग, आज भी तमाम परिवार का ये लोग सिर्फ और सिर्फ विनती करते हैं कि हमारे लाल को खोज दीजिए, हमारे उस देश के फौजी को खोज दीजिए। तो आप सभी को ये फौजी कहीं भी दिखे तो आप स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर पर जरूर सूचित करें।